हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसके पहले हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और उसके भी पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अभी तक पढ़ाए गए हैं चैनल पर। यदि आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इन चैप्टर्स को ज़रूर देखिए। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत के, है ना। और पासी घाट पड़ता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे आके मुड़ जाती है, फिर असम में जाती है, उसके बाद असम में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों से बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये एक और मैप है जो आपको ध्यान रखना है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको आपके लिए। तो देखिए, यहाँ से आती है और इसमें कुछ कुछ नदियाँ भी मिलती हैं, जैसे लोहित नदी, बुरही, दिहांग नदी, धनसिरी, कपिली नदी या सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस, संकोच नदी या तीस्ता नदी। ये कुछ नदियाँ भी हैं, आपको ये मैप ध्यान रखना है। ठीक है, जस्ट मिनट, ये भी एक मैप था। देखिए, अब अपन बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से निकलती है। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। 3 देशों में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि चीन के तिब्बत पठार पर उसको सांगपो नदी बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नदी बोला जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना नदी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? जमुना नदी। यमुना नहीं, जमुना नदी। यमुना तो उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी के सहायक नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर बहती है। जैसे नदी यहाँ से निकली तो ए से जाती है और ए से आती है। तो यहाँ पे असम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और ये बीच में वेस्ट बंगाल। थोड़ा भारत का नक्शा गंदा बना पर ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, जिसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। मैंने आपको जब मैं आपको पहाड़ पढ़ा रहा था, हिमालय पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको नामचा बरवा के बारे में बताया था। तो नामचा बरवा के समीप से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये नदी। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर, आपको ध्यान होगा मैंने आपको 3 हिमालय पढ़ाए थे, बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय। तो ये बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे महाखंड या फिर जिसको गार्ज बोलते हैं, गार्ज का निर्माण करती है। तो उस गार्ज का नाम क्या है? उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। आपको और भी ध्यान आ रहा होगा कि जब मैंने आपको सिंधु नदी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कौन सा सिंधु गार्ज है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज बनाती है, उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल यहाँ से बन जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी। मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, आपको ध्यान हो तो। दोनों नदी कहाँ की हैं? अरुणाचल प्रदेश की हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आएगा? असम आएगा। तो वो असम में प्रवेश कर जाती है और असम के सदिया से लेकर धुबरी तक, कहाँ से? असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी मतलब वही समतल टपाव, बेसी घाटी। ठीक है, और इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में शिलोंग का पठार है। यदि आपको थोड़ा सा भी मैप याद है तो मैंने अभी आपको मैप बताया था कि जस्ट नदी ए से बहती है। अब ये यहाँ से सदिया से धुबरी इतनी जगह में है, तो ऊपर यहाँ पे हिमालय पड़ता है, बिल्कुल सही है, और नीचे बोला है शिलोंग का पठार, तो नीचे यहाँ पे मेघालय पड़ता है ना, तो यहाँ पे शिलोंग का पठार है। बस वो यही बोलना चाह रहा था। देखिए, ये एक छोटा सा मैप है, यदि आप इसको देख सकें ठीक तरीके से तो देखिए, ये जो है ये जस्ट मिनट में इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए,
ये जो है ना, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये है दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही, सुबनसिरी, धनसिरी, है ना। ये कपिली नदी है, ये वाराणी नदी है, ये मानस है, ये संकोच नदी है और ये तिस्ता नदी है। कुछ ये नदियां हैं। मैं आपको इसका एक और अपडेटेड वर्जन दिखाता हूँ। देखिए ये मैप है, ये मैंने तैयार किया था मैप, आप इसको ध्यान से देखिए। जो ये येलो कलर में है, ये है ब्रह्मपुत्र। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? देखिए ये दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही दिहांग, सुबनसिरी, है ना। हाँ, और ये है आपकी भरेली और दिखौ नदी। इतनी सारी नदियाँ हैं। और इसके बाद आप और आगे आओगे तो क्योंग, पुरई, मानस, संकोच और तिस्ता नदी। ठीक है, ये मैप आपको ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। देखिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कौन सा जलमार्ग? गुम्फित। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे उन सभी नदी द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। देखिए यहाँ पे लिखा है नोट लिखा है तो वेरी IMP है। क्यों है? हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का दर्जा दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा, भारत का तो है ही, एशिया का तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा है, नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है, जिसके कारण इसकी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और यहाँ पे धान की खेती की जाती है। अब ये है किस टाइप में, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। ये नदी आ रही है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे पड़ गया क्या? माजुली द्वीप पड़ गया ये बीच में, इतना का इतना। और आसपास चारों तरफ क्या है? उसके पानी है, तो वो द्वीप बन गया। बेसिकली वो द्वीप है नहीं, वो तो नदी की धारा एक इधर से चली गई, एक इधर से चली गई, इस कारण वो द्वीप बन गया। पर वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। देखिए सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आपको मैप ध्यान है? ये मैप है, ठीक है। इसमें से ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक है असम, नीचे छोटा सा पड़ता है मेघालय, और इसके बाद ये है बांग्लादेश। तो उसने यही तो बोला है कि सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मतलब यहाँ पे सदिया है, यहाँ पे धुबरी है, यहाँ से सीधे प्रवेश करके बांग्लादेश में पहुँच जाती है। यही बोलना चाह रहा था वो, ठीक है। सिक्किम के जेमो ग्लेशियर के नितामू झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है? पहली बात सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर के निकट एक और झील है नातामू झील, वहाँ से निकलती है। और यह नदी जाके बांग्लादेश में जमुना नदी से मिल जाती है। जमुना मतलब वही ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा को पद्मा नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी की जो धारा है वो पद्मा नदी से जाके मिल जाती है। और इन दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? इन दोनों की संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैप देखिए, ये मैप थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है, आपको क्लियरिटी रहेगी। देखिए कितना जूम, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको? ओके, देखिए ये यहाँ से निकली मानसरोवर तिब्बत झील से, यारलुंग बोलते हैं उसको चीन में। ये यहाँ से लोहित नदी आई, ये बाजू से एक तिस्ता नदी भी आएगी, जो नीचे आपको दिख रही है बराक नदी है, ये मानस नदी है, यहाँ पे संकोच नदी भी है, एक दिहांग नदी भी है, और ये तिस्ता नदी है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और जो मैं धुबरी बात कर रहा था, धुबरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे धुबरी है, और ये यहाँ से सीधी बांग्लादेश में आ जाती है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप।
बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, किसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा और है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। देखिए मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना नदी बोलते हैं। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी मतलब एक नदी है, उसका नाम बराक नदी है, जो कि मणिपुर से निकलती है, और जब वो बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघना नदी। और मेघना नदी की धारा ही बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बांग्लादेश में मेघना नदी को सूरमा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरमा नदी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिबांग, लोहित नदी है, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता, पिथमारी और संकोच नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, कौन सा दिया? पगलादिया, मानस, तिस्ता और पिथुमारी, और लास्ट है संकोच नदी। ये आपको सब याद रखनी है नदियाँ, ठीक है। देखिए एक और जो नदी है ना, मानस नदी। मानस नदी भूटान से निकलकर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो सवाल आपके पास सिर्फ ये आ सकता है कि मानस नदी किस देश से निकलती है, तो आप बताओगे भूटान से निकलती है। जो सुबनसिरी नदी है यह एक पूर्ववर्ती नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में है। सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है और ये नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों जगह प्रवाहित होती है, ठीक है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। तो संकोच नदी और मानस नदी दोनों कहाँ से निकलती हैं? भूटान से निकलती हैं। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो संकोच नदी एक ऐसी नदी है जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ से निकली है? भूटान से निकलती है ये, है ना। देखिए सुंदरवन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको गंगा नदी की वीडियो में भी बताया था। सुंदरवन का डेल्टा हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, केसुरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। यही चीज़ मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में भी बताया था, ध्यान रखना है आपको। ओके दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ खास है नहीं वैसे। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक बार आप इस मैप को देखिए। जो ये बांग्लादेश है ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो बांग्लादेश दिख रहा है आपको, ये इस टाइप में बांग्लादेश है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इतना यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं हुगली नदी से बराक नदी तक। जैसे ये बराक नदी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी में क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये 3 देशों से बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश से। इसकी कुछ नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया, चाहे वो दिबांग नदी हो, मानस नदी हो, सुबनसिरी हो, या तिस्ता नदी हो, या और भी अदर नदियां हों, वो सब बताया। धुबरी से लेके असम में सदिया से धुबरी तक बहती है ये असम में। उसके बाद धुबरी से पश्चिम बंगाल की तरफ चली, अपना बांग्लादेश की तरफ चली जाती है ये बताया मैंने आपको। मैंने और क्या बताया आपको? बस इतना ही तो बताया मैंने आपको। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आप इसकी सहायक नदियां हैं उन नदियों का नाम याद रखिए, नदियां कहाँ से निकलती हैं वो याद रखिए। बस इतना काफ़ी है इसमें जानने के लिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको PDF चाहिए इसकी, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट है www.anabinstitute.in, ठीक है। देखिए ये हमारी वेबसाइट है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाइए, आपको PDF अवेलेबल करवाई गई है।
और करंट अफेयर्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वेबसाइट पर जाके आप PDF को वहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।